स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 दैट इज एडजेक्टिव्स। इससे पहले हमने जो पढ़ा था प्रोनाउन पढ़ा था चैप्टर 3। सो अब हम एडजेक्टिव से स्टार्ट कर रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। सो एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब नाउन्स एंड प्रोनाउंस, दैट इज दे गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द नाउन्स एंड प्रोनाउंस। सो एडजेक्टिव कौन से वर्ड होते हैं जो कि डिस्क्राइब करते हैं नाउन्स को और प्रोनाउंस को। सो नाउन्स कौन से वर्ड होते हैं जो भी प्लेस, एनिमल, थिंग के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, वो नाउन होते हैं। और जो उनकी जगह पे, नाउन की जगह पे जो यूज होते हैं वर्ड, उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। तो ये जो एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मोर इन्फॉर्मेशन देते हैं नाउन्स की और प्रोनाउंस की। एन एडजेक्टिव कैन बी प्लेस्ड बिफोर और आफ्टर द नाउन बट नॉट बिफोर अ प्रोनाउन। सो एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो पहले और बाद में नाउन के आ सकते हैं, बट प्रोनाउन के केस में पहले नहीं आ सकते हैं, सिर्फ बाद में आते हैं। एग्जाम्पल्स यहाँ पर दे रखे हैं, दिस इज अ ब्लैक डॉग। सो यहाँ पर नाउन के आगे जो हमें है एडजेक्टिव दे रखा है, दैट इज अ ब्लैक। ठीक है, जैसे दिस डॉग इज ब्लैक। सो ब्लैक यहाँ पर जो है नाउन के लास्ट में, बाद में, यहाँ पर हमें एडजेक्टिव दे रखा है। सो इट्स ऑल्सो एडजेक्टिव। इट इज ब्लैक। सो यहाँ पर दे रखा है इट इज ब्लैक। सो इट इज ऑल्सो अ एडजेक्टिव, क्योंकि ये क्वालिटी बता रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं फीचर्स। द एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब, मॉडिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन। सो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जो डिस्क्राइब करते हैं, किसी के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, ज़्यादा इंफॉर्मेशन बताते हैं, मोर इन्फॉर्मेशन देते हैं, या मॉडिफाई करते हैं, या उस चीज़ को थोड़ा सा चेंज करके बताते हैं किसी भी नाउन या प्रोनाउन को, तो उन्हें हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। एडजेक्टिव्स टेल्स मोर अबाउट the kind, quantity, ownership of the noun और pronoun they describe, modify। so adjective क्या करते हैं, हमें kind के बारे में बताते हैं, कौन सा kind है, क्या quantity है, क्या कौन ओन करता है किसी भी नाउन और प्रोनाउन के, जो कि मोर इन्फॉर्मेशन देता है, उसको डिस्क्राइब करता है और मॉडिफाई करता है। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, तो हमारे पास जो होते हैं 7 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स होते हैं। सो वो 7 ऑब्जेक्टिव्स मैं आपको बताता हूँ। तो एडजेक्टिव्स बहुत सारे प्रकार के होते हैं। जैसे कि फर्स्ट एडजेक्टिव है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। तो जो एडजेक्टिव क्वालिटी बताते हैं उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। डिस्क्राइब्स द क्वालिटी, और वो क्वालिटीज़ कौन कौन सी होती है, जैसे कि किसी भी साइज़, शेप या कलर के बारे में डिस्क्राइब किया जाता है। तो नाउन के किसी भी साइज़, शेप, कलर के बारे में डिस्क्राइब करते हैं तो उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है एग्जाम्पल, द ब्रेव वॉरियर मार्च्ड पास द रोड। ठीक है, तो जो ब्रेव सैनिक होते हैं वो क्या करते हैं, मार्च पास्ट करते हैं रोड के सामने। ठीक है, सो यहाँ पर ब्रेव, जो ब्रेव दे रखा है, इट इज अ क्वालिटी। वैसे ही सेकंड देखते हैं, द बॉय इज इंटेलिजेंट। सो इंटेलिजेंट एक क्वालिटी है, सो इट इज अ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सो अब सेकंड पे आते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या होता है, जो क्वांटिटी वो होता है जो हमें अमाउंट के बारे में बताता है, कितने अमाउंट में है, क्वांटिटी बताता है। रिफर टू एज अ क्वांटिटी ऑफ थिंग्स और पर्सन। किसी भी चीज़ की क्वांटिटी जो बताता है, किसी भी चीज़ की या किसी पर्सन की, उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, सम, मच, अ लिटिल, लिटिल, इनफ, ये अगर यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे, सो ये क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है। यू हैव इनफ टाइम टू कंप्लीट द वर्क। सो यहाँ पर इनफ यूज हो रखा है, सो इनफ इज अ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, उसके बाद आते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। सो स्पेसिफिक अगर नंबर की बात की जाती है, जैसे 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड, या तो ऐसी चीज़ें नंबर जो यूज़ होते हैं, रिफर होते हैं, तो ऐसे स्पेसिफिक नंबर किसी भी चीज़ या पीपल के बारे में डिस्क्राइब करते हैं तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल 1 2 फर्स्ट सेकंड, सम, मैनी, फ्यू, अ फ्यू, ईच, एवरी, ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं तो वो एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर होते हैं। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, देयर वर मैनी पीपल इन द फेयर। सो जो यहाँ पर मैनी दे रखा है, सो इट कम्स अंडर एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। फिर फोर्थ आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव किसी भी एक सिंगल पर्टिकुलर चीज़ को पॉइंट करता है, तो उसको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव करते हैं। पॉइंट टू अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। अगर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन किसी भी जगह या किसी भी चीज़ को कोई चीज़ पॉइंट करती है तो उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल, दिस, दैट, दीज, दोज। दिस, दैट जो हम नियर बाय ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं, दीज एंड दोज वी यूज़ फॉर द थिंग्स दैट आर फार अवे। सो दीज एप्पल आर रॉटन। जो ये एप्पल हैं ये है रॉटन है। ठीक है ना, ये एप्पल जो हैं वो खराब हो गए हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स के बारे में हम बात करते हैं। तो जो भी क्वेश्चन करते हैं तो उसे हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स में यूज़ करते हैं। यूज टू आस्क द क्वेश्चंस अबाउट द नाउन। अगर नाउन के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसे हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, विच, वट, हुज।
सो ये जो वर्ड्स हैं सो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स में आते हैं, जैसे कि विच बुक डू यू वांट, सो यहाँ पर विच आ गया, दैट इज अ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। अब आते हैं सिक्स्थ पे, दैट इज पोजेसिव एडजेक्टिव्स। सो पोजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? शो द पोजेशन ऑफ अ नाउन, जो भी पोजेसिव करते हैं, अपने ऊपर इम्फेसाइज करते हैं बहुत ज़्यादा, अपने ऊपर जैसे कि अपने बारे में बता रहे हैं, तो वो एडजेक्टिव को क्या बोलते हैं? पोजेशन ऑफ नाउन। सो उसे क्या बोलते हैं? पोजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल माई, अवर, योर, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स, जो भी किसी पर्सन के बारे में एक एम्फेसाइज करते हैं, पोजेस करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? पोजेसिव एडजेक्टिव। जैसे कि माई कार इज पार्क्ड इन हिज गैराज, सो यहाँ पर माई कार, हिज गैराज, so it is a possessive adjective. Emphasis adjectives are words used to emphasize the statement. जब उसे over possess कर देते हैं या बहुत ज़्यादा emphasize करते हैं कि यही है वो, एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बताते हैं कि यही चीज़ है वो, सेम चीज़ है, emphasize करते हैं बहुत ज़्यादा कि यही है वो, so वो emphasis adjective होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है, दिस इज अ वेरी गर्ल हु वॉन द अवार्ड, ये वही लड़की है जिसने अवार्ड जीता, वही लड़की है। सो यहाँ emphasize कर रहे हैं हम, दिस इज अवर कार, आवर ओन कार, ये हमारी अपनी कार है, ठीक है। सो यहाँ पर हम एम्फेसिस एडजेक्टिव का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। वैसे ही हम एक्सरसाइज पे जाते हैं, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन दीज सेंटेंसेस एंड स्टेट देयर काइंड्स। सो हमें यहाँ पर क्या करना है? एडजेक्टिव को जो है आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद उसके बताना है कि ये कौन सा एडजेक्टिव है। सो फर्स्ट यहाँ पर है, आई हैव फाउंड माई पेन। सो जो यहाँ पर माई है, दैट इज अ पोजेसिव एडजेक्टिव, जो कि अभी हमने पढ़ा था सिक्स्थ। सेकेंड हम पढ़ते हैं, इट वॉज अ रेनी डे हैंस वी डिड नॉट प्ले आउटसाइड। सो यहाँ पर रेनी जो है वो एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, क्योंकि रेन जो है वो क्वालिटी के बारे में बता रहा है कि रेनी जो ये है रेनी डे है। वैसे ही थर्ड कहते हैं, तो कैन यू गिव मी सम एडवाइस, सम, यहाँ पर सम वर्ड यूज हो रहा है, तो ये क्या होता है? क्वांटिटी में आता है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। फोर्थ यहाँ पर है, देयर आर 6 एप्पल्स इन द बास्केट, तो यहाँ पर 6 एक स्पेसिफिक नंबर के बारे में बताया जा रहा है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। वैसे ही फिफ्थ में है, द कलर ऑफ द वॉल इज ब्राइट, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो हमें बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं? ब्राइट, इट्स अ क्वालिटी। वैसे ही सिक्स्थ में जाते हैं, फ्यू टिकट्स वर अवेलेबल फॉर द मैच। सो यहाँ पर एडजेक्टिव जो फ्यू है, दैट इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर, क्योंकि फ्यू जो आता है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में आता है। सेवंथ देखते हैं, दैट डॉग इज हर्स। सो ये क्या होता है? दैट डॉग्स, तो ये हमें डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, बता रहा है कि ये, दैट हमने पढ़ा था ना डिमॉन्स्ट्रेटिव, दीज, दैट, दोज, दीज, सो ये सारे वर्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में यूज होते हैं। एट्थ होता है, दोज बॉयज आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, दोज, सो ये भी क्या होता है? सेम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में आता है। नाइन्थ हम देखते हैं, शी स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। सो एडजेक्टिव यहाँ पर फर्स्ट आ गया, तो स्पेसिफिक नंबर की बात कर रहे हैं तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स हो जाता है। अब 10th में जाते हैं, इज देयर अ लिटिल बटर। सो इज देयर अ लिटिल बटर, अ लिटिल इज अ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब हम चलते हैं ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स की तरफ। तो ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स में क्या होता है? व्हेन ए नाउन इज डिस्क्राइब्ड बाय 2 और मोर एडजेक्टिव्स, दे हैव टू फॉलो एन ऑर्डर। द ऑर्डर दैट द एडजेक्टिव टाइप शोज फॉलोज इज एज ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल एंड पर्पस। सो ऐसे नाउन जो कि डिस्क्राइब करते हैं किसी एक या दो एडजेक्टिव्स को, सो उन्हें हम एक ऑर्डर में हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि डिफरेंट, ओपिनियन बता सकता है, किसी का साइज बता सकता है, एज बताता है, शेप, कलर, ओरिजिन, कहाँ से वो उसका सोर्स है, मटेरियल है, पर्पस बताता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर, जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि ओपिनियन क्या है? वट यू थिंक अबाउट समथिंग और समथिंग। तो आप, ओपिनियन वो होता है कि आप किसी चीज़ के बारे में क्या समझते हैं या किसी चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं, तो वो ओपिनियन हो जाता है आपका। जैसे कि आप सोचते हैं कि ये इसके बारे में ब्यूटीफुल हो गया, बोरिंग हो गया, सिली हो गया, एक्साइटिंग, तो ये वर्ड जो है ये ओपिनियन का एक एग्जांपल है। साइज़ हम देखते हैं, हाउ बिग अ स्मॉल थिंग इज़। सो साइज़ जो बताता है हमें कितनी बड़ी चीज़ है, कितनी छोटी चीज़ है, उसके बारे में जो डिस्क्राइब करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? साइज़ में, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव साइज़ में लाते हैं। तो जैसे कि शॉर्ट, लॉन्ग, स्मॉल, लार्ज जो होता है, ये साइज़ का एग्जाम्पल है। सो एज की बात में होता है, हाउ यंग और ओल्ड समथिंग इज। सो कि एज जो बताता है कौन सी कितनी चीज़ जवान या कितनी पुरानी है, उसके बारे में कोई भी अगर एडजेक्टिव बताता है तो उसे एज, ऑर्डर ऑफ एज में गिना जाता है। जैसे कि ओल्ड, यंग, एंशिएंट, न्यू, ठीक है। शेप की बात करते हैं फोर्थ, जैसे कि राउंड, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, फ्लैट, ठीक है। सो शेप अगर बता रहा है कि ये राउंड है, ये स्क्वायर शेप में है, ये रेक्टेंगुलर शेप में है, ये फ्लैट शेप में है, सो ये शेप
हमें डिस्क्राइब करता है। वैसे कलर में हो गया रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, पिंक, ग्रे, सो ये कलर डिस्क्राइब करता है। वैसे ओरिजिन कि वेयर समथिंग कम्स फ्रॉम, कौन सी जगह से आता है। कोई भी चीज़ है वो किसी भी एक पर्टिकुलर सोर्स से आ सकता है, जैसे कि कहीं इंग्लिश के द्वारा आया है या जर्मन के द्वारा आया है ये चीज़, ये फ्रेंच या ग्रीक या ईस्टर्न अमेरिकन के थ्रू आ रहा है, तो उसे हम ओरिजिन में काउंट करते हैं। मटेरियल की बात करते हैं, व्हाट समथिंग इज़ मेड ऑफ, कोई भी चीज़ जिस चीज़ से बनी हुई होती है, जिस मटेरियल से बनी हुई होती है, तो उसे हम कौन से मटेरियल एडजेक्टिव कहते हैं, जैसे कि वुडन, मेटालिक, कॉटन, पेपर। जो चीज़ वुड की बनी होती है, मेटल की बनी होती है, कॉटन या पेपर की बनी होती है। 8 जो आता है वो आता है हमारा पर्पस। सो व्हाट समथिंग इज़ यूज्ड फॉर, तो उसका पर्पस क्या है। किसी चीज़ को हम यूज़ कर रहे हैं तो उस किस लिए, किस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर है दैट समथिंग इज़ यूज्ड फॉर स्लीपिंग, जैसे बैग्स जो होते हैं, है ना, स्लीपिंग बैग्स होते हैं तो वो यूज़ होते हैं। सो उसका पर्पस क्या है, स्लीपिंग करने के लिए। वैसे बोट है किसके लिए होती है, मेनली सेलिंग करनी है, इधर से उधर जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ एडजेक्टिव ऑर्डर। सो यहाँ पर हमें क्या करना है, कुछ ब्लैंक्स दे रखे हैं, हमें उसे फिल करना है। सो यहाँ पर ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन और मटेरियल, पर्पस और नाउन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर फिल करना है। सो मैंने आपको यहाँ पर फिल करके दे रखा है, तो आप इसमें सेम लिख सकते हैं। और इसके मल्टीपल ऑप्शंस भी हो सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं, इसके अलावा भी और हो सकते हैं, बट आप ये भी लिख सकते हैं जो मैंने यहाँ पर लिखा है। जैसे कि ओपिनियन है यहाँ पे। सो टेबल के बारे में बता रहे हैं, टेबल के बारे में बताइए, तो ओपिनियन क्या है कि आपकी ओपिनियन हो सकती है ब्यूटीफुल, लार्ज टेबल है, एक नई टेबल है, राउंड टेबल है, ब्राउन कलर की टेबल है, ओरिजिन इंग्लिश के थ्रू आई है, और मटेरियल किससे बनी है, प्लास्टिक से बनी है। किस लिए यूज़ होती है, सिटिंग के लिए यूज़ होती है। वैसे ही यहाँ पर अम्ब्रेला के बारे में बात करते हैं, तो अम्ब्रेला कैसा, मेरी ओपिनियन से क्या है कि ब्यूटीफुल है। साइज में क्या है, स्मॉल है, एज क्या है, न्यू है, शेप में क्या होता है, राउंड होता है जब हम उसे खोलते हैं। तो कौन से कलर का है, ब्लू कलर का है, कहाँ से आई है, इंग्लिश, और किस चीज़ से बनी हुई होती है, कैनवस से बनी हुई होती है, और उसका पर्पस क्या होता है, वाटर प्रूफिंग होती है, पानी से बचाना होता है। वैसे ही ड्रेस के बारे में बात करते हैं, तो ड्रेस के लिए हम क्या बोल सकते हैं, गॉर्जियस कह सकते हैं। साइज़ क्या होता है, लॉन्ग भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है। एज जो है वो ओल्ड हो सकती है, राउंड, ग्रीन। ओरिजिन हम ग्रीक कर सकते हैं। और किसकी बनी हुई होती है ड्रेस, सिल्क की बनी हो सकती है, वूल की बनी हो सकती है, यहाँ पर सिल्क की दे रखी है, ठीक है। फिर यहाँ पर आता है किस लिए यूज़ होती है, प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होती है, कि क्लोथ्स हमें डस्ट और इन सब से प्रोटेक्ट करते हैं, हीट से प्रोटेक्ट करते हैं। वैसे ही अब आता है लैंप। लैंप के बारे में बात करते हैं। ओपिनियन क्या है हमारी, लैंप हम ब्यूटीफुल बोल सकते हैं, स्मॉल है, ओल्ड हो सकता है, राउंड होता है, ग्रे उसका कलर है, इंग्लिश ओरिजिन से आया है, मेटेलिक होता है, ये इंपॉर्टेंट है कि मेटेलिक होता है मटेरियल जो उसमें यूज़ होता है। और पर्पस किस लिए यूज़ होता है, लैंप को हम रीडिंग के लिए यूज़ करते हैं, कि अंधेरे में कुछ चीज़ देखने के लिए, रीडिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं लैंप को। अब दूसरी एक्सरसाइज पे आते हैं, दैट इज कंप्लीट द सेंटेंस विद द गिवन एडजेक्टिव्स यूजिंग द करेक्ट एडजेक्टिव ऑर्डर। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, कुछ हमें वर्ड्स दे रखे हैं, उसके ऑर्डर हमें कोई भी करेक्ट ऑर्डर उसको इस्तेमाल करना है और यहाँ पर फिल करना है। सो एडजेक्टिव्स, सो फर्स्ट है इट माई रेन, देयर आर बिग क्लाउड्स फ्लोटिंग इन दी एयर। सो यहाँ पर रेन, बिग और ब्लैक दे रखा था, तो हमने यहाँ पर एडजेक्टिव कौन सा इस्तेमाल किया, बिग, जो सुटेबल था मोस्ट। सेकेंड आता है आई सॉ इंटरेस्टिंग मूवी विद माई फ्रेंड्स। सो यहाँ पर इंटरेस्टिंग सबसे सुटेबल वर्ड है, अमेरिकन, ओल्ड एंड इंटरेस्टिंग। सो यहाँ पर हमारा जो वर्ड है वो इंटरेस्टिंग है। अ ब्लू कार वॉज पार्क्ड अपोजिट माई हाउस, ठीक है। सो यहाँ पर क्या दे रखा है, ब्लू सीक इटालियन। सो ब्लू इज द परफेक्ट जो कंप्लीट सेंटेंस कर रहा है एडजेक्टिव। सो फोर्थ में हम देखते हैं शी वोर लार्ज सूट, ठीक है। सो यहाँ लार्ज, एन, वुलन, ब्लैक दे रखा है, सो हम लार्ज जो है दैट इज द मोस्ट सुटेबल एडजेक्टिव। फिफ्थ आते हैं ही गेव मी ओल्ड बुक। सो यहाँ पर बहुत सारी इंटरेस्टिंग एंड रशियन, ओल्ड, सो ओल्ड बुक, सो इज द सुटेबल एडजेक्टिव फॉर दिस सेंटेंस। देन सिक्स्थ आते हैं माई सिस्टर रोड वाइट ड्रेस फॉर द पार्टी। मेरी जो बहन है उसने क्या है, वाइट कलर की ड्रेस जो है पार्टी के लिए पहनी है। सो इट इज़ द सुटेबल, वाइट जो है वो सुटेबल एडजेक्टिव है फॉर दिस सेंटेंस। अब आते हैं फॉर्मेशन ऑफ द एडजेक्टिव्स। तो कैसे कैसे एडजेक्टिव हम फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी नाउन या वर्ब में सफिक्स लगा के किस तरीके से हम एडजेक्टिव को फॉर्म कर सकते हैं। तो मैनी एडजेक्टिव आर फाउंड बाय एडिंग द सफिक्स टू द नाउन्स एंड वर्ब्स और अदर एडजेक्टिव्स। सो हम किस तरीके से एडजेक्टिव्स बना सकते हैं सफिक्स लगा के किसी नाउन और वर्ब में। जैसे कि यहाँ पर अगर हम AL लगा देते हैं सफिक्स किसी भी नाउन में, नाउन या वर्ब में, तो उसका क्या हो जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे एक्सीडेंट का एक्सीडेंटल हो गया, AL लग गया, यहाँ पे ऐड हो गया। वैसे ही AR में सर्कल का सर्कुलर हो गया। एबल लगा देते हैं तो भी एडजेक्टिव बन जाए। जैसे एडवाइस है एडवाइसेबल,
किसी को आप एडवाइस देते हो, किसी को अपनी बताते हो एडवाइस, सो वो एडवाइसेबल हो गया। ये हमने यहाँ पर क्या बना दिया, एडजेक्टिव बना दिया। वैसे वैल्यू का वैल्यूएबल हो गया। आई सी, इनिग्मा होता है तो इग्नेमेटिक हो जाता है, जैसे कि डिसाइफर करते हैं। इनिग्मा मतलब एक तरीके से कोड्स होते हैं, सो इनेमेटिक। सो यहाँ पे ISH इस्तेमाल करते हैं तो वो चेंज हो जाता है, जैसे बॉय का बॉयिश हो जाता है। मतलब बॉय का हमने किस में, एडजेक्टिव में, लड़के, एक किसी नाउन को हमने डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर दिया, एक एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर इंग्लिश है, इंग्लिश का जो गर्ल है, गर्ल का क्या हो गया, गर्लिश हो गया। वैसे फुल, ब्यूटी का ब्यूटीफुल, सो एडजेक्टिव हो गया। ड्यूटी का ड्यूटीफुल, वैसे ही IVE लगाते हैं। इम्प्रेसिव का, इम्प्रेस का इम्प्रेसिव, हर्ब का हर्बल, टेबल का टेबुलर, ऑनर का ऑनरेबल, प्रॉफिट का प्रॉफिटेबल, ट्रेजेडी का ट्रेजिक, फीवर का फीवरिश, फूल का फुलिश, मर्सी का मर्सीफुल, पीस का पीसफुल, टॉक का टॉकेटिव और ब्रूट का ब्रूटल। सो ये सारे एडजेक्टिव्स आपको लर्न करने हैं। फिर इसके बाद आते हैं और भी बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं जो कि हम देखेंगे। जैसे कि अगर हम लेस लगाते हैं तो भी बन जाता है। जैसे केयर का केयरलेस हो जाएगा, यूज का यूजलेस, LY लगा देते हैं। मंथ का मंथली, ये भी एडजेक्टिव बनाते हैं। सम, टायर लगा देते हैं। सम के आगे हमने यहाँ पर टायर लगा दिया तो टायर सम हो गया। वैसे ही वाई हो गया। एंगर का एंग्री हो गया। लाइक चाइल्ड का चाइल्ड लाइक हो गया। नेम का नेमलेस हो गया। लॉ का लॉलेस हो गया। हाई का हाईली हो गया। ट्रबल का ट्रबलसम हो गया। स्टोन का स्टोनी हो गया। लाइफ का लाइफ लाइक हो गया। और ईज का ईजी हो गया। सो ये सारे एडजेक्टिव आपको लर्न करने हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द एडजेक्टिव्स फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। सो यहाँ पर कुछ वर्ड्स दे रखे हैं हमको, तो हमें यहाँ पर फिल करने हैं जो सुटेबल वर्ड्स हैं वो। सो यहाँ फर्स्ट सेंटेंस है, वन शुड बी वेरी केयरफुल वाइल ड्राइविंग। सो यहाँ पर हमें जो दे रखा है, केयर दे रखा है, तो हमने केयर का हमने एडजेक्टिव बना दिया केयरफुल। ठीक है। सो हम जब भी कार चलाते हैं, ड्राइव करते हैं, तो हमें बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है। सेकंड है, हिज शेमफुल एक्ट ब्रॉट हिज फैमिली ग्रेट डिसग्रेस। उसके जो बहुत ही अभद्रपूर्ण एक्ट की वजह से उसकी फैमिली को बहुत ही शर्मिंदगी का वो डिस्ग्रेस सहना पड़ा, उनको बहुत शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। ठीक है। तो यहाँ शेम दे रखा है, शेम का शेमफुल हो गया। ठीक है। यहाँ आता है थर्ड, एलिस हैज़ अ गिफ्टेबल वर्च्यूज़। ठीक है ना। तो एलिस के पास क्या है, बहुत ही गिफ्टेबल वर्च्यूज़ हैं, बहुत ही किसी भी गिफ्ट, किसी भी तोहफे टाइप उसकी जो वर्च्यू है, उसकी लाइफ है जो, उसमें बहुत सारे गिफ्ट्स हैं। ठीक है। Isn't that talkative boy quiet today? So यहाँ पर है टॉक का हमने क्या चेंज कर दिया, टॉकेटिव में एडजेक्टिव बना दिया उसका। सो वो लड़का क्वाइट है, वो टॉकेटिव जो बात करता है, वो आज चुप है। ठीक है। सो यहाँ पर अब फिफ्थ पे आते हैं, वट अ स्टॉमी नाइट इट वॉज यस्टरडे। ठीक है ना। स्टॉर्म का हमने क्या कर दिया, स्टॉमी कर दिया। सो हमने इसे एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर दिया। तो वो बोल रहे हैं कि नाइट, जो नाइट थी वो कितनी स्टॉर्मी थी। ठीक है, कितनी तूफान आंधी भरी थी। सिक्स्थ है, द डर्टी वाटर ऑफ द रिवर कॉज फेटल डिजीजेस। डर्ट यहाँ पर दे रखा है, डर्ट का क्या हो जाएगा, डर्टी हो जाएगा एडजेक्टिव। तो यहाँ पर डर्टी, वो जो पानी था वो कितना गंदा था उस रिवर का, जिसकी वजह से कई बीमारियां हुई हैं। ठीक है। फिर आते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। जब भी हम किसी से कंपैरिजन करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। द फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव चेंजेस एज शोन कंपैरिजन, द एडजेक्टिव्स हैव 3 डिग्रीज कंपैरिजन। तो हमारे पास जो एडजेक्टिव जो कंपैरिजन शो करते हैं उसे हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन या कंपैरिजन कहते हैं, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। जैसे कि इसके 3 प्रकार होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। सो पॉजिटिव डिग्री जो कि कंपेरिजन जिसमें नहीं होता है, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर वाइस है। ठीक है। वैसे ही कंपेरेटिव है जिसमें हम कंपेयर करने लगते हैं, जैसे कि यहाँ पर कंपेरिजन बिटवीन 2 थिंग्स। जब हम किसी 2 चीज़ों के बारे में, किसी पर्सन के बारे में या किसी 2 ग्रुप के बारे में, चीज़ और पर्सन के बारे में अगर हम कंपेयर करने लगते हैं तो हम उसे कंपेरेटिव डिग्री कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, पीटर इज़ वाइसर देन टॉम। सो यहाँ पर वाइस का हमने वाइसर, क्योंकि हम वाइसर हम जब तब यूज़ करते हैं जब 2 बीच में, पीटर और टॉम के बीच में हम यहाँ कंपेरिजन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कंपेरिजन डिग्री आ जाए। वैसे ही सुपरलेटिव
डिग्री। तो कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर थिंग्स पर्सन्स और देन टू ग्रुप्स ऑफ थिंग्स और पर्सन। जब हम सुपरलेटिव वहाँ पर यूज़ करते हैं जब हम कंपैरिजन करते हैं किसी भी दो या दो से ज़्यादा बड़ी चीज़ के लिए, या किसी ग्रुप के बारे में अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं किसी भी दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए, तो वो सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल हम करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है, एलिस इज़ द वाइसेस्ट ऑफ ऑल द गर्ल्स इन द क्लास। तो ऑल द गर्ल्स की बात कर रहे हैं, मतलब सारी लड़कियों के, मतलब क्योंकि यहाँ दो से ज़्यादा लोग हो गए, क्योंकि यहाँ सारी गर्ल्स इन्वॉल्व हो गई, तो एलिस जो है वो सबसे वाइसेस्ट लड़की है क्लास की। ठीक है। सो रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ द कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। तो यहाँ पर हमने देखा है कि कौन कौन से वर्ड्स लगा के हम कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री पॉजिटिव डिग्री बना देते हैं। जैसे कि टॉल में ER लगा के हम टॉलर, सो ये क्या हो जाएगा कंपेरेटिव डिग्री, और यहाँ टॉलेस्ट EST लगा के हम उसे सुपरलेटिव डिग्री में। तो टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। छोटा, जो टॉल हो गया लंबा, उससे ज़्यादा लंबा और सबसे ज़्यादा लंबा। सो हमने ये पॉजिटिव डिग्री, ये कंपेरेटिव डिग्री एंड दैट इज अ सुपरलेटिव डिग्री। वैसे ही यहाँ पर आया हाई, हायर, हाईएस्ट। बड़ा, सबसे बड़ा और सबसे बड़ा। ठीक है। फिर उसके बाद आता है बाय एडिंग RST टू पॉजिटिव डिग्री। जब हम R और ST लगाते हैं तो भी हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन करते हैं। जैसे कि हम पॉजिटिव में जैसे आगे एबल, एबलर, एबलेस्ट, वैसे ही वाइड, वाइडर, वाइडेस्ट। ठीक है। तो फिर यहाँ पर आता है व्हेन द पॉजिटिव डिग्री वर्ड ऑफ अ सिंगल सिलेबल एंड्स अ सिंगुलर कांस्टेंट द preceded by the short vowel double the consonant and then add ER and EST। सो ये भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं ER और EST। जैसे यहाँ पर सैड, सैडर, ER और सैडेस्ट। वैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट। व्हेन द पॉजिटिव डिग्री वर्ड एंड्स बाय Y preceded by the consonant changes Y to I and add ER and EST। जब हम ER या EST लगाते हैं पॉजिटिव डिग्री में, सो उससे भी हम अपने क्या बोलते हैं चेंज कर सकते हैं पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री से। जैसे कि इजी, इजियर, इजिएस्ट, ड्राई, ड्रायर, ड्राइएस्ट। ऐड मोर एंड मोस्ट टू द पॉजिटिव डिग्री वर्ड व्हेन टू सिलेबल एडजेक्टिव्स एंड विद फुल, लेस, इश, ईड। सो ये वर्ड्स भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मोर और मोस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे कि फुलिश है, मोर फुलिश हो गया और मोस्ट फुलिश हो गया। सो ये हमने क्या लगाया, हमने ये एडजेक्टिव जो हमने लगा दिया किसके, किसी भी एक वर्ब के आगे। केयरलेस हो गया, मोर केयरलेस हो गया और मोस्ट केयरलेस हो गया। वैसे हम सेकंड यहाँ पर देखते हैं ऐड मोर एंड मोस्ट टू द पॉजिटिव डिग्री वर्ड ऑफ मोर देन 2 सिलेबल्स। जहाँ पर ज़्यादा सिलेबल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मोर और मोस्ट इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मॉडर्न, मोर मॉडर्न एंड मोस्ट मॉडर्न, मॉडर्न, मोर मॉडर्न और सबसे ज़्यादा मॉडर्न। वैसे डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट एंड मोस्ट डिफ़िकल्ट, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट। सो वैसे ही सर्टन वर्ड्स चेंजेस इरेगुलरली इन द कंपैरिजन एंड सुपरलेटिव। सो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बहुत ही ज़्यादा इरेगुलरिटी में होती हैं, जैसे कि वर्ड पूरे कम्प्लीटली चेंज हो जाते हैं इसमें। जैसे कि गुड का हमने यहाँ, या वेल का बेटर और बेस्ट हो जाता है। सो यहाँ पर एक थोड़ा सा इरेगुलरिटी आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक बेस्ट, बेटर, बेस्ट। सो यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा गुड, वेल, गुड के बाद बेटर आ गया है, तो यहाँ पर एक अनसर्टेन इरेगुलरिटी है। जैसे कि बैड का इल का वर्स और वर्स्ट आ गया, लिटिल और फ्यू का क्या आ गया, लेस और